हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं लुसेंट का पेज नंबर 15। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कंचीटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। अब पढ़ते बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का स्थापना मकलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों को विजेता बताया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान हालाटक था। अब पढ़ते हैं अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। देवियावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्यूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ के सुवर्णशिरी और प्राची के पूर्व प्रांत पाटलिपुत्रा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसमें अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नोट में डी.आर. भांडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इधर देख लेते हैं अब कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में चितापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभार द्वार मूर्ति शिल्प रिफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक को लिखित है। नोट: कंगनहाली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थान एवं संबंधित राज्य। शिलालेख स्थान, संबंधित राज्य: शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली व जौगढ़ ओडिशा, एरगुडी आंध्र प्रदेश, रांजुल मंडरी और एरगुडी आंध्र प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, भबरू बैराट राजस्थान, मास्की गोबीमठ और ब्रह्मगिरी सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, कनगहल्ली, पालकी गुड्डू, ये सभी कर्नाटक में। अहरौरा उत्तर प्रदेश।
भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोथ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब यहाँ पे देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। शिलालेख और विषय: पहला, इसमें पशुपति बलि की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर आ जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां आठवां, इनमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां में है 11वां में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है जहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब और पढ़ते हैं पेज नंबर 16 में।